Okay, so this is a new topic. Today we will do the application. This is application. This application is about for sick leave. एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव. आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है सिक लीव के लिए, ठीक है. सिक मींस बीमार, यानी कि बीमारी की दरख्वास्त लिखनी है. ओके, बिफोर स्टार्टिंग इट प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि ये जो हमारा एप्लीकेशन का, जो आपको ब्रैकेट में भी नजर आ रहा होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पैराग्राफ, एंडिंग पैटर्न, स्टार्टिंग और एंडिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसकी सारी punctuation, capital letter, small letter, comma, full stop, each and everything. It contains separate marks. इसके हर एक के अलग अलग मार्क्स होते हैं. अगर आप यहाँ पे द प्रिंसिपल में टी भी स्मॉल लिख रहे हैं, पी भी स्मॉल लिख रहे हैं, या इस तरह से और कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है. अगर आपको एप्लीकेशन नहीं भी आती, आपको पूरा एप्लीकेशन का जितनी भी बॉडी है, पैराग्राफ है, वो नहीं आता, लेकिन आपने उसका एंडिंग पैटर्न और स्टार्टिंग पैटर्न, पैराग्राफ सही से लिख दिया है, तो आपको फिर भी उसके मार्क्स मिलेंगे. तो जरूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ उसकी बॉडी लर्न करें, जो पैराग्राफ है वो लर्न करें. स्टार्टिंग और एंडिंग पैटर्न और पैराग्राफ और लाइंस, ये सब कुछ भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो. सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन. अच्छा, आप लोगों की बुक में होगा ये सब. अपनी बुक से अगर लर्न करना चाहें जब, तो इंग्लिश बी की जो बुक है आप लोगों की, ग्रामर वर्कबुक है, उसमें सेंटेंसेस के बाद, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद, ट्रांसलेशन के बाद, ये आप लोगों का कंपोजिशन पार्ट आएगा. एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी और ऐसे. फर्स्ट पेज पे हमारा जो है वो एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव. ओके, तो इसका जो हमारे पास स्टार्टिंग पैटर्न है, जिस तरह से हमें इसको स्टार्ट करना है, और जो इसका पैटर्न है वो क्या है. सबसे पहले यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल. सबसे पहले ऑब्वियसली आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो यू हैव टू एड्रेस दैट पर्सन. जिसको भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, आपने उसको एड्रेस करना है, मुखातिब करना है. तो आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, द प्रिंसिपल. फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आएगा, द प्रिंसिपल. टी भी कैपिटल होगा और प्रिंसिपल का पी भी कैपिटल होगा. ये जितना भी हमारे पास स्टार्टिंग पैटर्न है, पैराग्राफ है, ये यू कैन नोटिस इट कि सब कैपिटल लेटर से है. इसमें कोई भी वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा. द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग, आप इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक है प्रिंसिपल की स्पेलिंग में. PRINCIPAL, इट्स PAL, नॉट PLE, ठीक है. द प्रिंसिपल, और द प्रिंसिपल के एंड पे हमने पंक्चुएट कैसे करना है, इसके एंड पे हमारे पास आएगा यू हैव टू प्लेस द कॉमा. द प्रिंसिपल कॉमा. कॉमा मीन्स कि अभी आपका सेंटेंस, आपका जो कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि अभी वो एंड नहीं हुआ. एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट. ओके, द प्रिंसिपल. फर्स्ट लाइन में आपने क्या लिख दिया, द प्रिंसिपल. उसके बाद सेकंड लाइन पे यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर स्कूल. You are studying in Crescent Kids Campus School, so you have to write the school name on the second line, Crescent Kids Campus School. And all the words, you can see all the words are with capital letters. सब आपने capital letter से ही लिखने हैं. अगर आप इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो यू विल लूज योर मार्क्स. और कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा रहे हैं, ये फुल स्टॉप की जगह कॉमा प्लेस कर रहे हैं, तो उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है. Crescent Kids Campus School with a capital letter. Crescent की spelling, be careful while writing the spelling of crescent, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है. बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं क्रिसेंट के स्पेलिंग में. CRESCENT, क्रिसेंट. किड्स, किड नहीं है, किड्स. क्रिसेंट किड्स कैंपस स्कूल. और थर्ड लाइन पे what you have to write, on the third line you have to write the name of your city. If you are living in Islamabad or Rawalpindi or whatever, so you will write the name of the city. You are living in Lahore, so you have to write Lahore. Third line पे क्या आपने लिखना है, city.
एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल। तो आपने फर्स्ट लाइन पे द प्रिंसिपल लिखा, सेकंड लाइन पे व्हाट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर स्कूल, क्रिसेंट किड्स कैंपस स्कूल, और थर्ड लाइन पे आपने क्या लिखना है? द नेम ऑफ योर सिटी, लाहौर। द प्रिंसिपल, क्रिसेंट किड्स कैंपस, लाहौर। और लाहौर के एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा, यानी कि ये आपका जो है इंट्रोडक्शन वो खत्म हो गया, ठीक है। लाहौर के बाद फुल स्टॉप। द प्रिंसिपल, क्रिसेंट किड्स कैंपस दोनों के एंड पे फुल स्टॉप है, सॉरी कॉमा है, और लाहौर के एंड पे और उसके बाद ओके लाहौर के एंड पे आपने क्या प्लेस करना है? फुल स्टॉप। उसके बाद आपने प्रिंसिपल को एड्रेस करना है। तो एड्रेस किस तरह से करोगे, मुखातिब किस तरह से करोगे? ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल हैं, एल्डर हैं, तो यू हैव टू एड्रेस इट विद रिस्पेक्ट। तो आप रिस्पेक्ट शो करने के लिए, रिस्पेक्ट से तमीज से मुखातिब करने के लिए, बुलाने के लिए क्या लिखोगे आप? रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखना है हमने नेक्स्ट लाइन पे? रिस्पेक्टेड सर, यानी कि बुलाने के लिए, एड्रेस करने के लिए। और ये भी यू कैन नोटिस इट इज विद कैपिटल लेटर, रिस्पेक्टेड सर। इवन सर का एस भी कैपिटल लेटर से है। यू कैन नोटिस ऑन योर स्क्रीन, यू कैन चेक ऑन योर स्क्रीन, ऑल द वर्ड्स आर विद द कैपिटल लेटर। टी, पी, क्रिसेंट किड्स कैंपस स्कूल सब कैपिटल लेटर से, लाहौर भी कैपिटल से, रिस्पेक्टेड सर दिस इज इवन विद द कैपिटल लेटर, रिस्पेक्टेड सर। और अगेन इसके एंड पे हमने क्या प्लेस करना है? कॉमा। ये पंक्चुएशन के मार्क्स है। अगर आपने सारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक लिखी है, ए टू जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ये इवन इस पार्ट को पंक्चुएट नहीं किया हुआ, सिर्फ इसको ही भी नहीं ये पंक्चुएट किया हुआ, बाकी सब कुछ किया हुआ है, तो भी आपके जो है 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यू विल लूज 1 मार्क। और अगर आपने इसको रॉन्ग पंक्चुएट किया हुआ है तो भी आपके मार्क्स कट होंगे, ठीक है। ओके सो अब आपने कर लिया, एड्रेस कर लिया, आपका स्टार्टिंग पैटर्न एंड हो गया। नाउ here comes the subject of the application। क्या आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं और क्या उस एप्लीकेशन में आपने लिखना है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट यानी कि रिस्पेक्ट के साथ, और विद ड्यू रिस्पेक्ट के बाद क्या है? कॉमा। डोंट फॉरगेट टू राइट इट। विद ड्यू रिस्पेक्ट I would like to state that I am unable to attend my regular classes। I would like to state that कि मैं ये बताना पसंद करूँ excuse me that I am unable यानी कि I am not able to attend this, ठीक है। I am unable means not able to perform something। I am unable, और unable की spelling क्या है? UNABLE, unable। I am unable to attend my regular classes, यानी कि जो मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं डेली स्कूल में, आई एम अनएबल टू अटेंड देम बिकॉज। अब क्यों अनएबल हो? पहली लाइन में आपने ये बता दिया कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, और मैं बात किस तरह से कर रहा हूँ? विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि बहुत इज्जत से, बहुत रिस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट I would like to state that I am unable to attend my regular classes because I have been suffering from fever and doctor has advised me to take some rest। Okay, you can notice on your screen I in the both sentence, I is capital। I जब हम as a subject use कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कैपिटल लेटर से आएगा, ठीक है। उसको डोंट राइट इट विद स्मॉल लेटर। आई मीन्स मैं खुद जब अपने बारे में बात कर रहा हूँ, एज अ सब जो हमारा सब जो है सब्जेक्ट है आई, और वो अच्छा कोई यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजन होती है, आप इसको किसी भी आई से रिलेट कर लेते हो, जैसे एडवाइज्ड में आ रहे हैं या किसी और भी वर्ड में आ रहे हैं। नहीं, जब आई सेपरेटली एज अ प्रोनाउन आ रहा है या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, उससे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ओके मैं रेगुलर क्लासेस, लेट्स कंटिन्यू इट। यहाँ पे थे हम कि मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करने नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मैं सफर कर रहा हूँ फीवर से, यानी कि मुझे फीवर है। एंड डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, और डॉक्टर ने मुझे क्या एडवाइस किया है? टू टेक सम रेस्ट। तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया है, एडवाइस किया है टू टेक सम रेस्ट। और यहाँ पे प्लीज मेक श्योर टू लर्न द स्पेलिंग्स। जितने भी आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे येलो कलर से,
इसमें आपने बेटे स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखना है. लर्न इट विद द स्पेलिंग्स. I have been suffering from fever and doctor has advised. Advised क्या है यहाँ पे? ADVISED. Advised. ओके आपका एक पैराग्राफ एंड हो गया. ओके ओके एक और पॉइंट कि यहाँ पे जब आपने अपना न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो यू हैव टू लीव 2 फिंगर मार्जिन. बिल्कुल मार्जिन लाइन के यहाँ बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट नहीं कर देना. लीव 2 फिंगर मार्जिन व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ. कोई भी आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन में है, लेटर में है, ऐसे में है, कहीं पे भी है कोई भी पैराग्राफ, तो यू हैव टू लीव द मार्जिन टू शो द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, कि पता चले कि यहाँ से हमारा न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे भी आपने अबाउट 2 फिंगर मार्जिन आपने लीव करना है, फिर आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है. ओके फर्स्ट पैराग्राफ एंड हो गया, फुल स्टॉप. नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ अगेन. अब हमारा न्यू पैराग्राफ है तो अगेन हम क्या करेंगे? यू हैव टू लीव द लाइन, यू हैव टू लीव द मार्जिन. आपने यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है ताकि पता चले कि यहाँ से सेकंड पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है. ओके सो सेकंड पैराग्राफ क्या है? देयरफॉर. देयरफॉर के बाद अगेन कॉमा है. ये जितनी भी ग्रीन हाईलाइट आपको नजर आ रही हैं, दीज आर द पंक्चुएशंस. इनके बारे में आपने ध्यान रखना है. और येलो आप वर्ड्स जो आपको शो हो रहे हैं, दीज आर योर डिक्टेशन वर्ड्स. ठीक है ओके. तो देयरफॉर मार्जिन के साथ आपने लिखना है, मार्जिन दे के लिखना है. देयरफॉर कॉमा आई. अगेन जब आई आया है तो आपने इसको कैपिटल से लिखना है क्योंकि आई रिप्रेजेंट्स यू. अपने बारे में बात कर रहे हैं आप. आई रिक्वेस्ट यू. अब क्या है, पहले आपने अपना रीजन बता दिया कि मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा. क्यों नहीं अटेंड पा रहा वो मैंने अपने रीजन बता दिया कि आपको फीवर है और डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने का कहा है. अब ये सारा एक्सप्लेन करने का पर्पस क्या है कि आपको लीव चाहिए. तो सेकंड में आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि ये आपका पर्पस क्या था. यू नीड अ लीव. देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days. इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कि मुझे 2 दिन की लीव दी जाए. फुल स्टॉप. न्यू सेंटेंस है तो ऑब्वियसली कैपिटल लेटर आएगा. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. और ऑब्वियसली आप कोई फेवर मांग रहे हो तो आपको उसको थैंकफुल होना चाहिए. तो यही आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहे हो कि पहले आपने पहले आपने एड्रेस किया, उसमें आपने बताया कि आप नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, आपने रीजन बताया. और उस सारा रीजन बताने के बाद अब आप क्या चाह रहे हो कि आपको लीव चाहिए और आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, फेवर मांग रहे हो. तो उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव टू बी थैंकफुल. तो लास्ट लाइन में आप क्या लिखोगे कि आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि मैं ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है आपका, आप मुझे लीव देंगे 2 दिन के लिए, इसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ. सो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन का खत्म हो गई बॉडी. यह जितना भी सब्जेक्ट था एप्लीकेशन का, इट्स डन. नाउ फोकस ऑन द एंडिंग पैराग्राफ, एंडिंग पैटर्न ऑफ द एप्लीकेशन. लास्ट पे आपने क्या लिखना है? योर्स ओबीडेंटली. नाउ हाउ टू राइट योर्स ओबीडेंटली. यू कैन सी कि आपका ये सारा जो है कैपिटल लेटर से है. ठीक है, और ये सब भी कैपिटल से है एक्सेप्ट ओ ऑफ ओबीडेंटली. ये स्टार्टिंग पैटर्न, एंडिंग पैटर्न सब कैपिटल लेटर से है. सिर्फ हमारे पास यहाँ पे योर्स के बाद जो वर्ड यूज होता है एप्लीकेशन और लेटर्स में, सिर्फ वो कैपिटल स्मॉल लेटर से आता है. ठीक है, योर्स ओबीडेंटली. अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इस लेटर लिख रहे हैं, योर्स ओबीडेंटली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, वो सब भी स्मॉल लेटर से ही आएगा. योर्स के बाद जो भी वर्ड है वो स्मॉल लेटर से आएगा. और योर्स इट्स नॉट विद द apostrophe s, इट्स अ कंप्लीट वर्ड. YOURS. एस को आपने सेपरेट apostrophe फॉर्म में नहीं लिखना. ठीक है, योर्स ओबीडेंटली. और बी केयरफुल while writing the spelling of obediently. OBEDIENTLY. yours obediently. और पंक्चुएशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. yours obediently के एंड पे क्या आता है? कॉमा. on the next line you have to write x dot y dot z dot instead of your name.
कभी भी अपना नेम नहीं लिखते होते, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, यू हैव टू राइट XYZ और विद फुल स्टॉप, X फुल स्टॉप डॉट भी आप इसको पढ़ सकते हैं, Y full dot Z dot or all X dot Y dot Z dot with capital letter. If you are writing it with a small letter, you will lose your marks. ये सब किस तरह से लिखना है, विद स्मॉल लेटर, एक्स भी कैपिटल, सॉरी कैपिटल लेटर, एक्स भी कैपिटल, वाई भी कैपिटल और जेड भी कैपिटल, और तीनों वर्ड्स के बाद 3 डॉट्स, यानी कि 3 वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, तो 3 डॉट्स हैं। अगर आप इसमें मिस्टेक करोगे तो यू विल लूज योर मार्क्स। सारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, आपकी यहाँ पे मिस्टेक है तो यू विल लूज योर मार्क्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। और ऑन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट योर नेम। ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि आप किस क्लास में हो, तभी आपको जो है ना समराइज होगी कि आपकी एप्लीकेशन क्यों है, कहाँ है, किसकी है, ठीक है। तो लास्ट लाइन पे आपने क्या लिखना है, क्लास 4, आगे जो भी आपका सेक्शन होगा और फुल स्टॉप है। येलो वर्ड्स, येलो हाईलाइट सारे आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। लर्न दैट एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन एंड राइट ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑन योर लूज शीट सेपरेटली। आप लर्निंग के बाद जब आप लर्न करें तो ये डिक्टेशन वर्ड्स आप सेपरेटली प्रैक्टिस करें, और ग्रीन हाइलाइटर से सारे पंक्चुएशन मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, आपने इनको फोकस करना है। जो जहां जहां पे भी फुल स्टॉप या कॉमा यूज हो रहा है, फॉलो इट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो द पंक्चुएशन। Now, what's your questions?